हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक न्यू मानवा लेके आया हूँ। और अगर आप सभी लोग जो कल मैंने मानवा डाली है उसके आगे और चैप्टर्स की वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज जल्द से जल्द उसमें खूब अच्छे व्यूज एंड कमेंट डालिए कि हाँ मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। और जब तक के लिए हम लोग न्यू मांगा स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रीबर्थ ऑफ द फर्स्ट इमॉर्टल ऑफ द सिटी। और दोस्तों जब मैंने इसको पढ़ा तो बहुत अच्छी मानवा लगी मेरे को, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें केवल 23 एपिसोड्स हैं। लेकिन कोई बात नहीं यार, सबसे मेनली चीज ये होती है कि हमें मजा आना चाहिए और इस मानवा में आप लोग को मजा आएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहाँ पर एक लड़की रोमांस के मूड में आते हुए बहुत ब्लश करते हुए कहती है, तुम बहुत अजीब हो, ये रूम हॉस्पिटल का है तो तुम मेरे साथ में इतनी जल्दबाजी में क्यों लगे हो। और इस बात को कहते हुए वो लेडी वहाँ पर खूब ब्लश भी कर रही थी। उस लड़की की बात सुन के जो लड़का उसके साथ में मजे कर रहा था वो वहाँ पर उसके साथ और ज्यादा क्लोज आते हुए लबराते हुए कहता है, अरे तुम किस बात से डर रही हो, मैंने वांग चाओ से बाहर देखने के लिए कहा है और इसीलिए इस रूम के अंदर कोई भी नहीं आएगा और इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे बाजाबाजी कर सकते हैं। वो लड़की वहाँ पे उस लड़के को थोड़ा पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहती है, अरे तुम पागल हो चुकी हो क्या, ये चैंग देखो अभी भी बिस्तर पर है, अगर वो जाग गया तो क्या होगा। अपने लल्लनटा पटाखा माल की बात सुन के वो लड़का जो बेड के ऊपर लड़का लेटा था चैंग उसकी तरफ देख के हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम उस अपंग हारे हुए इंसान की बात कर रही हो, और अगर वो जाग भी गया फिर भी वो क्या कर लेगा क्योंकि वो हमारे बारे में बहुत पहले से जानता था। और इसके अलावा अगर उसने आज मुझे मारने की हिम्मत की तो मुझे तुम्हारे सामने उसे जान से मारना पड़ेगा। और इस बात को कहते हुए दोस्तों फिर से वो अपनी पटाखा गर्लफ्रेंड के साथ में ठरकपन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो आगे कुछ करने वाला होता है तभी अचानक से वहाँ पे बिजली कड़कड़ाती है और उस बिजली के गड़गड़ाने के साथ में जो लड़का चैंग लेटा हुआ था दोस्तों वो वहाँ पर एकदम से अपनी आंख खोलता है और उस बेड के ऊपर से उठते हुए अपने सामने इतने गजब के सीन को होते हुए देख के वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, युआन हाओ लू यूजी, ये तुम क्या कर रही हो। और फिर वहाँ पर अपने आप को इस तरह से बेड के ऊपर पड़े हुए देख के अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आया हूँ। मैं आज पहली बार जियानगन सिटी में वापस आया हूँ और आज मुझे पता चला है कि मेरी प्रेमिका लिu युक्सी युआन हाओ के साथ में रात रंगीन कर रही थी। जब मैंने उनसे इन सब चीजों को रोकने के लिए कहा तो युआन हाओ ने मुझे धक्का दे दिया और सड़क के बीच में एक गंदगी से भरे हुए ट्रक से टकरा गया। मेरे जिंदा रहने के बावजूद मेरी पूरी जिंदगी विकलांगों की तरह खत्म हुई। मेरे फादर मेरे लिए न्याय मांगने के लिए युआन फैमिली के पास गए, लेकिन युआन फैमिली ने उन्हें पीट पाट कर मार डाला। और इस बात को सुनने के बाद मैं भी निराश होकर मर गया। हालांकि हेवन ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मुझे नहीं त्यागा, मेरी सोल को इमॉर्टल दुनिया के पार भेज दिया। और 3000 साल के कल्टीवेशन के एक्सपीरियंस के साथ जब मैं महायान रिल्म में पहुंच गया तो मैंने दुनिया और 8 लोगों पर कब्जा कर लिया और अनगिनत लोगों द्वारा जुआनटियान के इमॉर्टल एम्परर के रूप में सम्मानित किया गया और वे सभी मेरी पूजा करते थे। लेकिन अब मेरे बेइज्जत भरे अतीत में वापस आकर और मेरे पिता की दुखद मौत को और मेरे फादर की दुखद मौत ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। रेवोल्यूशन पर काबू पाने में मैं फेल हो गया जिसके रिजल्ट में मेरी बॉडी मर गई और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस दिन दोबारा वापस आ पाऊंगा। और दिन की अभी शुरुआत ही हुई है। जब अपना हीरो चैंग वहाँ पे इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी उतने में दोस्तों जो लौंडा उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में फ्लर्ट कर रहा था, बाजाबाजी करने की कोशिश कर रहा था, वो उसके पास आके बड़े एटीट्यूड में कहता है, क्योंकि तुम्हारे पैर विकलांग हैं और अब तुम जाग रहे हो, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रेमिका के साथ में एक बढ़िया खेल करना चाहता हूँ और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलता है। उस लड़की की बातें सुन के अपना हीरो अपने मन में सोचता है, मेरे दिमाग में ताई जुआन सूत्र है जो कि इमॉर्टल कल्टीवेटर्स को और ज्यादा इम्प्रूव करने और साथ ही मेरे बेकार पैरों को ठीक करने की और इस दुनिया में एक टॉप कल्टीवेटर बनना, ये मेरे लिए एक आसान आइडिया है। और फिर वहाँ पर चैन कल्टीवेशन करते हुए बताता है, ताई जुआन सूत्र ट्रू क्यूआई को बॉडी के अंदर ले जाता है जो कि आसमान की तरह पूरी बॉडी के अंदर घूमना स्टार्ट कर देता है। इसने मुझे पहले ही एक पल में क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया जिससे कि मेरी हड्डियों की सफाई हुई और अब वो फिर से एक नई शुरुआत की तरह है। और जो लौंडा उसका आगे एटीट्यूड दिखा रहा था उससे कहता है, अगर मेरे दोनों पैर खराब हैं तो मुझे इसकी परवाह नहीं है, यहाँ तक कि इस चीज को मैं अपने शब्दों में भी नहीं लाता। और फिर वहाँ पर वो अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए हवा में उड़ने लगता है। अपने हीरो को इस तरह से अचानक से बिस्तर के ऊपर खड़े होते हुए देख के मुझे दूसरा लड़का होता है दोस्तों जो बहुत एटीट्यूड में अपने हीरो से बात कर रहा था, उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। वो दोनों के दोनों वहाँ पे घबराते हुए अपने हीरो को घूर रहे थे और तभी लड़का कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम अचानक से खड़े कैसे हो गए।
और जो उसकी धोखेबाज गर्लफ्रेंड होती है दोस्तों, वो भी वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहती है, वे चैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुमने और डॉक्टर ने मेरी सहानुभूति पाने के लिए मुझे धोखा देने का प्लान बनाया। जब अपना हीरो चैन उस लड़की की इस बात को सुनता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तुरंत उसके पास आकर उसके एक झापड़ मारते हुए चिल्ला के कहता है, क्या तुम्हें मेरे पैरों पर किसी भी तरह की आज तक दया आई जो तुम मुझसे इस तरह की बात कर रही हो? अपने हीरो के हाथ से झापड़ खा के अपने गाल को सुझाते हुए वो वहाँ पर तुरंत खड़े होकर कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और जो लड़का एटीट्यूड दिखा रहा था अपने हीरो से, वो अपनी गर्लफ्रेंड को मार खाते हुए देखकर वो भी चैन के ऊपर गुस्साते हुए अपने मुक्के से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, वे चैन, आज तुमने अपनी मौत की तलाश में यहाँ पर ऐसा किया है। उस लौंडे के ऐसी बकचोदी वाली बातें सुन के अपना हीरो बड़े एटीट्यूड में उसके गुस्से को डॉज करते हुए कहता है, क्या तुम सचमुच मेरे आगे इस तरह का कदम उठाना चाहते हो? और इस बात को बोलने के बाद दोस्तों अपना हीरो चैन तुरंत उस लौंडे के पेट के अंदर अपना मुक्का जड़ देता है, घूंसा मार देता है, जिसके इफेक्ट के कारण उसकी आंखें एकदम बाहर आ जाती हैं। और अगले ही पल वो अपना पेट पकड़ के वहाँ पे करारते हुए कहता है, वांग चाओ, आओ अंदर आओ। और जैसे वहाँ पर उस यंग मास्टर ने इस चीज को बोला होता है तो उसका जो कुत्ता होता है दोस्तों, बड़ा वाला, हाँ दोस्तों यही गंजा टकला, वो तुरंत गेट खोल के रूम के अंदर चला आता है। यंग मास्टर अपने आप को संभालते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहता है, वांग चाओ, मैं ऐसे तुम पर छोड़ता हूँ, जाओ और उसे मौत के घाट उतार दो। अपने हीरो चैंग की गर्लफ्रेंड वहाँ पे रोते हुए कहती है, हाँ मेरे चेहरे पर चोट के निशान नहीं हो सकते, इसलिए जल्दी करो और मुझे सबसे बड़े कॉस्मेटिक हॉस्पिटल में ले चलो। फिर हमें वांग चाओ को दिखाया जाता है जिसकी हाइट हेल्थ अपने हीरो से बहुत ज्यादा होती है और वहाँ पर वो अपने हीरो के सामने आकर अपनी उंगली को चिटकाते हुए कहता है, हे लौंडे, मैं तुम्हारी जिंदगी को दर्द से भर दूंगा। लेकिन तभी अचानक से वांग चाओ ने जैसे ये चीज बोला होता है, अगले ही पल अपने हीरो ने वही अपनी कल्टीवेशन वाली पावर को यूज करते हुए वांग चाओ के पेट के ऊपर एक जोर से लात मारी होती है, जिसके इफेक्ट के कारण वांग चाओ वहाँ पे उड़ता हुआ दीवार पे जाके टकराता है। और फिर अपना हीरो वांग चाओ के पास आकर उसके सर को कुचलने के लिए अपने पैर को उठाते हुए मतलब कृपी स्माइल देके कहता है, मेरा विरोध करके कोई भी आज तक नहीं जीत पाया। और दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा जो अपना मेन प्रोटेगनिस्ट है वो बहुत ज्यादा बैड ऐश है, मतलब कि बोले दोस्तों किसी पे दया ना दिखाने वाला। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो हॉस्पिटल से बाहर निकल के आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और अपने मन में कहता है, मैं जुआन टियान का इमोर्टल एम्परर हूँ और इस दुनिया में कोई भी चीज मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती या फिर मेरी फैमिली को धमका नहीं सकती है। युआन हाओ और लिu युक्सी, मैं तुम्हारा कर्ज धीरे धीरे चुका दूंगा। हालांकि आज की घटना में चू बिंगयू नाम की एक लड़की थी, वह मुझसे टकराने से बचने के लिए अचानक मुड़ी और एक बैरियर से जा टकराई, जिस कारण से वो सीरियसली बहुत ज्यादा घायल हो गई और हॉस्पिटल में वो मर गई। कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं दोषी हूँ, इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे उससे मिलने जरूर जाना चाहिए। और इस चीज को कहते हुए वो एक दूसरे हॉस्पिटल में आ जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट में कहा था कि मुझे ओवर पावर वाली वीडियो चाहिए। तो दोस्तों जो हमारा मेन प्रोटेगनिस्ट है वो बहुत ओवर पावर है, तो इसीलिए मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इसीलिए वीडियो को पॉज करके आप पहले सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। हमारा सीन शिफ्ट होके उस हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है जहाँ पर एक लेडी वहाँ पे रोते हुए कहती है, हे भगवान, ऐसा कुछ क्यों हो गया? डॉक्टर चैन, मेरी बेटी अब कैसी है? प्लीज मुझे बताइए। उस लेडी को इतना घबराते हुए देख के डॉक्टर चैन उसको समझाते हुए कहते हैं, वैसे आपकी बेटी की सिचुएशन बहुत अजीब है। उस कार एक्सीडेंट के कारण लगी हुई चोट बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन वो अचानक से ऑर्गन फेलियर का एक्सपीरियंस कर रही है। हमारे किए गए सारे टेस्ट से ये पता लगा है कि जिंदगी के आखिरी स्टेप तक पहुंच रही है। डॉक्टर की ये बात सुन के उस लड़की की मॉम वहाँ पे बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और रोते हुए कहती है, ये कैसे हो सकता है? और तभी वहाँ पे उसके फादर भी घबराते हुए कहते हैं, डॉक्टर चैन, आपको मेरी बेटी को बचाना होगा। चू फैमिली आपके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, प्लीज उसको बचा लो आप। डॉक्टर उसकी बात सुन के कहता है, मैंने अपनी इस इंडस्ट्री में दशकों से अनगिनत लोगों को बचा रहा हूँ और मेरी राय के हिसाब से अब भगवान भी आपकी बेटी को नहीं बचा पाएंगे, तो इसलिए मुझे माफ करें। डॉक्टर की इस बात को सुन के उस लड़की के दोनों मदर फादर वहाँ पे बुरी तरह रोते हुए कहते हैं, कैसे, ये कैसे हो सकता है? क्या मेरी बेटी का अंत इस तरह होगा? वो तो अभी केवल 20 साल की है।
और फिर वहाँ पर उस लड़की के पेरेंट्स एक दूसरे को संभालते हुए वहाँ पे रोने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से कोई वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो डॉक्टर? आखिर ये किसने कहा कि भगवान भी उसे नहीं बचा सकता? और दोस्तों हमको पता चलता है अपना चॉकलेटी लौंडा मतलब बोले तो अपना हीरो चैन वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। चैन को देखने के बाद में उस लड़की की मॉम वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहती है, अरे मुझे तुम याद हो, फुटपाथ में तुम ही वो इंसान थे जो अचानक से सड़क के बीचों बीच आ गया, जिससे मेरी बेटी को इन सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपनी वाइफ की इस बात को सुनने के बाद में उस लड़के के फादर अपने हीरो की तरफ देख के गुस्साते हुए कहते हैं, तो वो तुम हो? तो क्या तुम यहाँ पर अपनी मौत मांगने के लिए आए हो? उस लड़की के फादर की बात सुन के अपना हीरो उसको बताता है, आपकी बेटी के इस एक्सीडेंट में मुझसे लेना देना है, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अपने हीरो चैन की बात सुनने के बाद में जो डॉक्टर चैन होते हैं वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहते हैं, तुम झूठे बहाने बनाने वाले पागल इंसान हो, निकलो बाहर निकल जाओ। मिस्टर चू, आपको अपनी बेटी के आखिरी फ्यूनरल की तैयारी करनी चाहिए, आपके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उस डॉक्टर की बात सुनने के बाद अपना हीरो उसकी तरफ देख के हंसते हुए कहता है, तुम सच में बेवकूफ कचड़े डॉक्टर हो। जो लड़की अभी तक जिंदा है उसे मौत के बारे में बोलना ये तो तुम्हारे लिए बहुत शर्मनाक होना चाहिए। और सच बात तो ये है कि आपकी बेटी कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में पैदा हुई। 10 साल होने से पहले हर दिन सुबह के 3 बजे से आधी रात के दौरान तुम्हारी बेटी का बॉडी टेम्परेचर अचानक से गिर जाता था, जिससे कि वो कांपने लगती थी। हालांकि बाद में यह और बेहतर होता गया, लेकिन अभी भी हर 5 दिनों में एक बार ऐसा होता है। क्यों? मैंने सही कहा ना? और इस चीज को कहते हुए वो वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के थ्रू दोस्तों एक होलोग्राफिक इमेज बना लेता है। अपने हीरो की ये सब बातें सुनने के कारण जो उस लड़की की मदर होती है वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, हाँ तुम सही पकड़े हो, आखिर तुमको इन सब चीजों के बारे में कैसे मालूम हुआ? अपना हीरो खूब रंगबाजी में उस लड़की के फादर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है, ये सब जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं केवल ये पूछने जा रहा हूँ कि क्या तुम मुझे उस रूम में एंटर करने और अपनी बेटी को बचाने के लिए परमिशन देते हो कि नहीं? अपने हीरो चैन की बात सुनने के कारण जो लड़के के फादर होते हैं उनके वहाँ पसीना आ रहा होता है कि मैं उसको क्या रिप्लाई दूं। और तभी अचानक से वो तुरंत अपने हीरो के पास जाकर उसको कांधे से पकड़ते हुए कहता है, हाँ मैं तुमको इस चीज के लिए परमिशन देता हूँ, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है मिस्टर, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। उस लड़के के फादर की बात सुन के अपना हीरो उससे कहता है, तो क्या आप मुझे इस चीज के लिए माफ करेंगे जो कुछ मेरे कारण हुआ? और फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना हीरो चैन होता है वो उस लड़की के रूम में आते हुए कहता है, वैसे मुझे ये पसंद तो नहीं है कि जब मैं किसी का इलाज कर रहा होता हूँ तो मेरे आसपास लोग मौजूद हों, तो इसीलिए तुम सभी बाहर जाकर इंतजार कर सकते हो। और फिर अपना हीरो चैन जिसके कारण उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और वो इस हालात में है, उस लड़की के पास जाकर उसको देखते हुए कहता है, ओहो ये क्या खूबसूरत बला है, अगर इतनी खूबसूरत लड़की मेरे कारण मर जाती तो मुझे बहुत दुख होता। और फिर वहाँ पर चैन उस लड़की के पास जाकर उसके कपड़े ऊपर के उतारने लगता है। फिर उसके कपड़े खोलने के बाद अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमको बचाने के लिए आया हूँ, तो इस तरह से कपड़े खोल के ऐसा करने के कारण मुझे दोष मत देना। जब अपना हीरो चैंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस लड़की की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहा होता है तो उस लड़की को वहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, जिसको देखते हुए अपना हीरो कहता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो शुरुआती रूप से कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा नहीं हुई है, वो एक फ्रोस्ट वेनम कीड़े से घिरी हुई थी, जिस कारण से कि उसका होस्ट कमजोर होता गया और ये जहर उतनी ही तेजी से मजबूत होता गया। और फिर वहाँ पर इस चीज को जानने के बाद में अपना हीरो उसके ब्रेस्ट के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर को और ज्यादा रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। और कुछ ही देर में दोस्तों जब वहाँ पर उसने अपनी फायर स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके ब्रेस्ट के ऊपर इंजेक्ट किया था तो वो जो फ्रोस्ट वेनम पीस था दोस्तों उसको अपना हीरो तुरंत पकड़ के खींच के बाहर निकालते हुए कहता है, तुम बाहर निकलो। और अगले पलिये में दिखाया जाता है उस लड़की की बॉडी के अंदर से फ्रोस्ट वेनम पिस्ट को अपना हीरो बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से डार्क एनर्जी रिलीज हो रही थी। और साथ ही दोस्तों जब उसका लुक हमें दिखाया जाता है तो वो एकदम एक घोस्ट के तरीके लग रहा था, जिसको वहाँ पर अपना हीरो अपने हाथ से जकड़ते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि चू फैमिली के पास कुछ बड़े दुश्मन थे। इस तरह के जहरीले कीड़े केवल तभी डाले जा सकते हैं जब इंसान क्यूआई रिफाइनिंग के आखिरी स्टेज में हो। और इस बात को कहने के बाद वो जो कीड़ा होता है दोस्तों अपना हीरो वहाँ पे अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए उस कीड़े को वहाँ पे जान से मार देता है। और फिर बाद में अपनी उंगली में कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए कहता है, तो इस कीड़े का जहर आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन कोल्ड एनर्जी अभी भी वहीं पर है, इसीलिए मैं तुम्हें अभी केवल जिंदा रख सकता हूँ और जब मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा तो इस कोल्ड एनर्जी से छुटकारा दिलवा सकता हूँ।
और इस बात को कहने के बाद अपने हीरो चैन ने जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी फिंगर पे गैदर किया था, वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उस लड़की की बॉडी में मुंह के थ्रू अंदर डालते हुए कहता है, सुप्रीम मिस्ट्री का कल्टीवेशन ड्रिल में टॉप कल्टीवेशन मेथड और इससे हासिल हुई एनर्जी भी इस यूनिवर्स में बनने वाली चीज में से एक है जो कि आपको जीवन दान देगा और आपके लिए इतनी लाइफ एनर्जी बहुत होगी। जैसे वहाँ पर अपने हीरो ने उसके अंदर लाइफ एनर्जी डाली होती है तो वहाँ पर वो लड़की ब्लश करते हुए जमाई लेने लगती है, मतलब कि दोस्तों वो उठने लगी थी और फिर वहाँ पर खूब मजे से अंगड़ाई लेते हुए कहती है, ये तो बहुत गर्म है। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको देखने के बाद में तो मुझे भी गर्म लगने लगी है और यहाँ पे एसी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों, आप लोग को क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। उस लड़की को अपने सामने इस तरह से जमाई लेते हुए और उठते हुए देखकर अपना हीरो वहाँ पे ब्लश करते हुए कहता है, ओहो धत तेरे की, मुझे लगता है कि मैंने उसे कुछ ज्यादा ही अपनी एनर्जी दे दी। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है भर भर के कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ साथ ही दोस्तों मेंबरशिप लेना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की भर भर के जरूरत है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जैसे वो लड़की वहाँ पे जागने के बाद अपने हीरो को सामने देखती है तो वहाँ पे जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी तरफ घूर के देखते हुए ब्लश करते हुए और साथ ही दोस्तों मेन चीज अपने बलून को चादर से छिपाते हुए कहती है, तुम कौन हो और तुम मेरे साथ में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उस लड़की की बात सुन के अपना हीरो हंसते हुए कहता है, प्लीज लेडी, मुझे गलत समझने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बचाने के लिए आया हूँ। अपने हीरो चैन की बात सुन के वो लड़की वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहती है, क्या बचाने आए हो? आखिर इस धरती पर कौन किसी को बचाने के लिए उसको नंगा करेगा? बताओ ऐसा कौन करता है? अपनी बेटी को इतना ज्यादा चिल्लाते हुए देख के तो उसके पेरेंट्स अंदर की तरफ आते हुए खुश होकर कहते हैं, मेरी बेटी तुम ठीक हो। और दूसरे साइड में दोस्तों आप डॉक्टर का फेस देख सकते हैं कि उसके तो तोते उड़ चुके हैं। उस लड़की की मॉम तुरंत उसके पास आकर उसको हक करते हुए कहती है, मुझे लगा कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें खोने जा रही हूँ। और डॉक्टर को दोस्तों बिलीव नहीं होता है तो वहाँ पर उसके नब्ज को पकड़ के वो चेक करते हुए कहता है, होली मास्टर, तुम तो एक सचमुच के एक गॉड हो। इस लड़की के सभी खराब ऑर्गन्स वापस से वो नॉर्मल काम कर रहे हैं। मिस्टर, आप तो एक शानदार डॉक्टर हैं। अगर ये चीज यमराज ने भी देखी होती तो उसका भी ये देखकर सर दर्द हो जाएगा। और फिर वहाँ पर अपने हीरो चैन के आगे घुटने टेक के सर झुकाते हुए कहता है, प्लीज ये मेरी गलती थी कि मैंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर। ठीक है, हमारे स्किल और देखने के हिसाब की एक सीमा होती है जिस कारण से कि विश्वास न कर पाना ये तो एक नॉर्मल बात होगी। मिस्टर, आपकी मेडिकल स्किल गॉडली है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको अपने टीचर के रूप में सम्मानित करने और आपके बगल में सीखने को तैयार हूँ। उस डॉक्टर की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुन के अपना हीरो मनी मन हंसते हुए कहता है, इस दुनिया में एनर्जी बहुत कम है, इसलिए अपने इंटरनल कोर को फिर से बनाना बहुत कठिन होगा। अपनी पावर को सुधार करने के लिए पहले कुछ बाहरी गोलियों का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। और फिर वहाँ पर अपना हीरो उस डॉक्टर को एक पर्चा देते हुए कहता है, हे बुढ़ऊ, ऐसा है, मेरा सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर्चे में कुछ चीजें हैं जिनकी मुझे बहुत जरूरत है। अगर तुम इसे मेरे लिए हासिल करने में सक्षम हो तो मैं तुमको अपनी 1 या 2 तरकीबें सिखाने को तैयार हूँ। अपने हीरो की बात सुन के वो डॉक्टर वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, ओह थैंक यू मिस्टर, जो चाहते हैं उसे पाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। भले ही मैं आपका अप्रेंटिस बनने में सफल ना रहूं, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी अगर मिस्टर मुझे कुछ सिखाने को तैयार हो। डॉक्टर के ऐसी हरकतों को देख के वो लड़की भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, मॉम डैड, ये क्या हो रहा है और ये इंसान कौन है? अपनी बेटी की बात सुन के उसके फादर कहते हैं, मेरी बच्ची, पूरी तरह से बात ये थी कि, और दोस्तों हम लोगों को पूरी बात क्या थी वो पहले से पता है, इसलिए राइटर ने फिर से उसे दोहराया नहीं है। अपने फादर की बात सुन के वो जो लड़की होती है अपने हीरो के आगे अपने बड़े बड़े अरमान को शो ऑफ करते हुए कहती है, ओह अच्छा तो ऐसी बात है, मेरी लाइफ को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बात को कहते हुए वो लड़की वहाँ पे अपने हीरो का हाथ पकड़ लेती है, जिसको देखते हुए अपना हीरो हंसते हुए कहता है, अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है, अब हम तो एक हैं। तभी वहाँ पे अचानक से उस लड़की के फादर हंसते हुए कहते हैं, हाँ यहाँ तक कि मिस्टर ने आपके लिए बहुत बड़ा काम किया है और मैं चूतिया लॉन्ग, नाना दोस्तों चू तियान लॉन्ग मिला के पढ़ने पे चूतिया लॉन्ग, इनकी इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। तो फिर सब बराबर कैसे हुआ? उनकी बात सुन के अपना हीरो उनको बताता है, क्योंकि अब ये ठीक है और अब मुझ पर आपका कोई भी बकाया नहीं रहेगा। अपने हीरो की बात सुन के उसके फादर कहते हैं, लेकिन अगर मैं इसी तरह से रूड बना रहा तो ये मेरे प्रति बहुत असभ्य होगा और अगर फ्यूचर में मिस्टर को किसी भी तरह की जरूरत हो तो मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा।
फिर वहाँ पे अपना हीरो उस लड़की से कहता है, वैसे तुम अपने खान पान के प्रति बहुत सावधान रहना और फिर इसके बाद खुद को गर्म रखें। सर्दी से बचने के लिए ठंडे खाने का सेवन कम करें। अपने हीरो चैन की बात सुन के वो लड़की वहाँ पे ब्लिस करते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मैं आपकी बात को याद रखूंगी। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और अपना हीरो फिर से सड़क पे चलता हुआ आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसका मोबाइल पे किसी का कॉल आता है और जैसे ही वो अपना फोन कॉल उठाता है तो दूसरे साइड से आवाज आती है, तुम्हें फोन उठाने में इतना लंबा समय क्यों लगा? क्या तुम युक्सी को देखने के लिए जियांगनांग पहुंचे थे? अपना हीरो उनको जवाब देता है, फादर मुझे खेद है, मैंने उसे देखा लेकिन अब हम लोग अलग हो गए हैं। उसके फादर कहते हैं, तो ठीक है, ये तो अच्छा है, अगर तुम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हो तो अपने आप को मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जल्दी खुद को एक साथ लाना होगा और इसीलिए उदासी को अपने पास मत आने दो, समझे मेरी बात? जब तुम खाली हो ना तो अपने अंकल डैंग और आंट झांग से मिलने जाओ, क्योंकि जब तुम छोटे थे तो उन्होंने आपका बहुत ख्याल रखा है। अपना हीरो अपने फादर की बात सुन के कहता है, फादर आप चिंता मत करिए, मैं जाऊंगा। और फिर वहाँ पर अपना हीरो अपने अतीत के बारे में बताता है कि मेरे पास्ट में मैंने लियू युक्सी के साथ में रहने पर जोर दिया था और इसी वजह से सब कुछ खराब हो गया। आखिरकार मैंने 3000 साल के बाद अपने फादर की आवाज को सुनने के लायक हुआ। मैं तो ये सोचता था कि उस समय परेशान थे, लेकिन अब जब मैं इसे सुन रहा हूँ तो ये सुनने के बाद मुझे अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और अपना हीरो अपने आंट और अंकल के घर जाने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए सोचता है, अच्छा तो ये है, मेरी पिछली जिंदगी में आंट वांग मेरे लिए बहुत अच्छी थी। 3000 सालों के बाद आखिरकार मैं उनका बदला चुकाने लायक बन गया हूँ। लेकिन जैसे अपना हीरो अपनी आंट के घर पे पहुंचता है तो वहाँ पर एक गुंडा वहाँ पे खटखटाते हुए चिल्ला के कहता है, हाँ वो यही है। और जब अपना हीरो चैंग आगे बढ़ के देखता है तो वहाँ पे कुछ गुंडे हॉकी स्टिक और सब चीजें लेके खड़े होके वहाँ पे चिल्ला के कहते हैं, ब्रदर जी वो वांग जुजियान ऊपर के रूम नंबर 303 में रहता है और हाँ याद रखें वांग जुजियान अमीर है, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम सबको उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, वरना ब्रदर हु वो होंगे जिससे तुम बात कर रहे होगे। अपना हीरो उन लोग की बात सुन के उनके आगे सामने खड़ा होकर कहता है, अगर मैं इस तरह की कंडीशन को देख के सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम आंटी वांग के लिए परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ पर आए हो। अपने पीछे से इस बात को सुन के वो जो गुंडा होता है स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम वांग जुजियान के जानने वाले हो जो उसके लिए यहाँ पर खड़ा होना चाहता है? और अगर तुम इसमें शामिल होना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम इन सब चीजों के लिए तैयार रहो, क्योंकि उस औरत के ऊपर हमारा 5 मिलियन का कर्जा है। अगर वो औरत आज पैसे नहीं दे सकी, हमारे साथ साथ उसके पूरी फैमिली को मार डालूंगा। जैसे उस गुंडे ने अपने हीरो से इस चीज के बारे में बोला होता है कि उसे और उसकी फैमिली को मार देगा, तो वहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्साते हुए उसकी छाती के ऊपर जोर से एक किक लगा देता है, जिसके इफेक्ट के कारण वो जो येलो वाला गुंडा होता है उड़ता हुआ पीछे जाके गिरता है। और उसके जो पंटर लौंडे होते हैं अपने बॉस के ऐसे लात खा के गिरते हुए देखकर वहाँ पे डरते हुए चिल्ला के कहते हैं, बॉस जी क्या आप ठीक हैं? और जब दोस्तों बॉस जी को दिखाया जाता है तो वहाँ पर वो पीछे उड़ते हुए सीधे कचड़े के डब्बे में जाके गिरता है, जिसकी हालत वहाँ पे बुरी हो गई होती है। फिर अपना हीरो उन पंटरों के सामने आकर कहता है, अगर तुम सभी ने तुरंत इस जगह को छोड़ दिया तो फिर मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में देखने में आप लोग को खूब मजा आने वाला है, क्योंकि इसके जितने भी चैप्टर है दोस्तों खूब फाइट, एक्शन और ब्यूटी से बिल्कुल लबालब भरे हुए हैं। और जैसा कि आप देख चुके हैं कि अपना हीरो बहुत ही ओवर पावर है। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, इसीलिए भर भर के लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो का कौन सा पार्ट बहुत बिंदास लगा है। और साथ ही दोस्तों मेंबरशिप लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस चीज को करके आप अपने भाई के चैनल का ग्रोथ एक स्टेप ऊपर करेंगे, जिस चीज के लिए मैं आपका थैंक्सफुल रहूंगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।